उसने बेलनी लगाई है, उसके पास में रहते हैं। वो बोलता है इसको इधर नहीं फेंकना, इसको इधर नहीं फेंकना, ये बाइयों की तरफ जाए। अब उसका ये बयान है कि जो भी इसने कमाई की है इसको इन्होंने बाइयों को दी है, बाइयों को नहीं दी। अगर बाइयों को दी होती, बाइयों ने कोई घर बनाया होता, क्यों लोगों के घरों में काम करते वो? आज इनको यहाँ कौन छोड़ के गया? इसका बेटा, इसका बेटा छोड़ के गया, इसका बेटा छोड़ के गया। जैसे बोलता, झूठ बोलता, बहुत झूठ बोलता है ये। आप अभी बहुत लाचार हो, आप चुप रहो बस। आप लाचार बहुत ज्यादा हो। आप सारी जवानी आपने बोला है ना, उसका नतीजा भुगत रहे हो आज, इसलिए चुप रहो। अब ये आपकी जवानी में जो आपने काम किए हैं ना, ये उसी का नतीजा है, इसलिए चुप बैठो आप। अब आपको कोई संभाल ले, वो बड़ी बात है। यही बेटे को नहीं करने देता है, नहीं तो बेटा ले गया था इसको सुबह से। इसी ने कहा कि उधर मंदिर के पास छोड़ो, मेरा भाई है उधर, वो मुझे ले जाएगा। इसीलिए बोला है। यही बेईमानी लगता है। देख सकते नहीं आप क्या लगते हो उसके? मेरा जेठ है ये। आपका जेठ है? काम करती हूँ मैं लोगों के घरों में। आप भी क्या लगते हो? मेरी बहन है ये, मेरी बहन है, मेरी बहन है ये। मैं मैं लोगों के घरों में झूठे पत्थर मारती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं नहीं देख सकती। 15 दिन मेरे भैया ने इसका टट्टी पेशाब उठाया, मेरा जेठ ने रखा इसको, ये फिर भी उसकी बदनामी करके वापस आ गया। फिर इसने क्या किया? फिर इसने क्या किया भैया? भाई है ये, आप इनके भाई हो? रियल भाई जी, रियल ब्रदर जी। क्या मसला क्या है, क्यों बाहर है ये? सर जी, जो लड़का है ना, इन्होंने क्या किया, दोनों भाई बहन ने लव मैरिज किया। ये उसके खिलाफ था, ठीक है, ये खिलाफ था। ये बोलता था हम अपनी जात में शादी करेंगे, पराई जात में नहीं। लड़के ने कश्मीरनी लड़की के साथ की है। बेटे की बात, इनके बेटे की बात बता रहा हूँ। इसके लड़के ने कश्मीरनी लड़की के साथ शादी की और इसकी लड़की ने जाट के साथ शादी की। ये मतलब कि ये खिलाफ था उनके। उन्होंने तीनों, माँ ने, बेटे ने और बेटी ने, तीनों ने मिलकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। आज 3 साल हो गए। अब बात ये है कि आप लोग नहीं रखोगे इसको? हम नहीं रखेंगे। बस फिर आपकी बात खत्म हो गई। फिर आप क्यों इतना ना, अब रखोगे ही नहीं तो बात खत्म हो गई। आपको याद होगा आज से 1-1.5 महीना पहले मैंने मुट्ठी जो सब्जी मंडी लगती है वहां से एक बुजुर्ग को उठाया था, एक एम्बुलेंस को कॉल किया था। डबोत्रा साहब वहां ऑन स्पॉट आए थे, इसको रेस्क्यू करके हमने बख्शीनगर पहुंचाया था। रिंकू चौहान का हमने साथ मांगा था और उसके बाद हम इसको बख्शीनगर छोड़ के आ गए थे। बख्शीनगर में इस बुजुर्ग का इलाज चला, दोनों पांव इसके खराब हो चुके हैं, कीड़े पड़ चुके हैं उसमें। बख्शीनगर वालों ने एक समय तक इसको जेला, क्योंकि अटेंडेंट कोई साथ था नहीं, उन्होंने फिर से इसको हॉस्पिटल से जो उनसे बन पड़ता था करके निकाल दिया और आज फिर ये खुले आसमान के नीचे आ गया। पूरी कहानी क्या है आप सुनोगे, हैरान हो जाओगे। वो कहाँ है ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ है जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन? कोई जानवर रास्ते में जख्मी पड़ा होता है, आप लोग रोड बंद कर कर हाय तौबा मचाते हो, घंटों घंटों तक रोड बंद रखते हो कि इस जानवर को इलाज दे दो। इस जानवर को देखा है, इंसान है, इसका पारिवारिक क्या मसला है हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हम कोई समस्या हल करने वाले नहीं हैं। किसी के डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग जो है वो रास्ते में है और एक दिन यहीं पर मर जाएगा, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, इसको कहीं फेंक आएगी। तो वो जो जानवर जब मर जाते हैं आप रोड बंद कर देते हो। ह्यूमन राइट्स वाले, बाकी लोग आज कहाँ है? इसने अपनी जवानी में जब ये जोर में रहा होगा, जाहिर सी बात है अपनों के साथ नहीं अच्छा किया इसने, उसी का सिला आज भुगत रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कहाँ है? रिंकू चौहान फिर एक साथ मेरे साथ है, क्योंकि इसी ने मुझे बुलाया। इसने कहा कि इससे पहले कि ये बुजुर्ग मर जाए, क्योंकि आपने पहले भी रिपोर्ट की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चौहान साहब, वहां तक की कहानी हम जानते हैं कि मुट्ठी सब्जी मंडी से एम्बुलेंस आई थी, डबोत्रा साहब की एम्बुलेंस, इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके बाद की कहानी क्या है, ये फिर सड़क पे कैसे आ गया? देखो, हमने इनका इलाज पूरी तरीके से कराया, प्रॉपर तरीके से इनकी रोज पट्टी भी होती थी, डिटोल के साथ धोया जाता था। अब डॉक्टर ने बताया था कि इनकी टांग काटनी पड़ेगी, इनकी पूरी टांग में इन्फेक्शन हो गई है, तो प्रॉपर तरीके में हम देख भी रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कोई जब भी ये हॉस्पिटल में जाते थे ऑपरेशन थिएटर में, इनकी भी अपनी कमजोरी है, ये उधर शोर मचाता था मेरी टांग नहीं काटनी है,
टांग नहीं, मेरी टांग जो काट दी आपने तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। डॉक्टरों को भी ये धमकी उनकी ये भी गलती इनकी भी है, प्रॉपर ये रस्सी जल गई, बल है अभी। जी इनकी भी गलती है। कहते मेरी टांग जी आपने जबरदस्ती काटी, तो मैं डॉक्टरों को बोल रहे थे ये कि जबरदस्ती ये टांग काटेंगे तो मैं आपके ऊपर। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल वाले मुझे भी कॉल करते रहे, ऐसे ऐसे ये बुजुर्ग है, इनके घर से कोई फैमिली मेंबर ब्लड रिलेशन में कोई बुलाया जाए। मतलब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जी, उधर सोशल वर्कर भी होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, उन्होंने फोन करते रहे इनके घर से कोई आया जाए जहाँ ब्लड रिलेशन में, जो फाइल के ऊपर साइन करे, जो प्रॉपर जिम्मेवारी है। हमने इसके जिम्मेवारी लेके टांग काटनी पड़ेगी, टांग काटनी, उसमें साइन करवाने होते हैं, वो ब्लड रिलेशन में ही वो चलना था। तो जब हमने इनके बेटे के पास गए तो एक दो बार उसने मना कर दिया, कहता मैंने नहीं जाना। क्या उल्टा वो मुझे ही वो कहने लगा जी आप मुझे तंग कर रहे हो। फिर हमने क्या किया, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने वहां से निकाल दिया इसको, मुट्ठी गांव का जो हमारा शेड है पुल के ऊपर, वहां पे फेंक के कोई चला गया। अब उधर लैटरिन बाथरूम जो इतनी गंदी, इसके पास इतनी स्मेल है, तो वहाँ पे जो वातावरण है, हमारे जो सब्जी रेडी वाले, फड़ी वाले, चाय वाले हैं, उन्होंने आज 2 दिन से वहाँ पे कोई रेडी फड़ी नहीं लगाई, इतनी स्मेल हो गई थी। तो वो लोग मेरे पास भी इकट्ठे हो गया है। तो अभी ऐसे ऐसे चौहान साहब आपने इस केस को उधर से मुट्ठी कैंप से भी आपने देखा था, तो ये बंदा आज हमारे मुट्ठी गाँव में आ चुका है। तो आज हमने उठा के इसको फिर से हमने शिफ्ट किया। उससे पहले हमने थाने में कंप्लेंट की, थाने में कंप्लेंट। हाँ। पहले वहीं था थाने में कंप्लेंट जी, एसएचओ के पास गए, जहां से डेपुटेशन गया। एसएचओ ने भी सभी इनके घर के सारे फैमिली मेंबर है, जो भाई बहन है, इनको सभी को बुलाया और इनके बेटे को भी बुलाया, सभी को बुलाया गया। वहां पे फैसला ये किया अभी इसके हॉस्पिटल को आप दाखिल करवा के आओ। मैं खुद गया इसको उठा के, फिर आज एक बार फिर से मैंने इसको उठा के गया। वहां पे मेरे दोस्त चंद्रशेखर वो भी साथ में गए, तो हमने दोनों ने उठाया इसको, तो फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे मैं बाद में घर में आया तो वो लड़का फिर से उठा के जहाँ पे फेंक गया। अब जहाँ पे फेंक गया जी, इसका जहाँ पे फेंक गया, क्योंकि जीएमसी वालों ने क्या बोला कि नहीं लेंगे? उन्होंने बोला हम नहीं लेंगे। हमने वो कार्ड बनाया है उसका पूरा प्रॉपर तरीके से, उन्होंने मना कर दिया कि हम हॉस्पिटल में इसको केस हम नहीं करेंगे। अब ये वापस सड़क पे आ गया, ये वापस सड़क में आ गया। अब कोई लेने वाला नहीं है, अब कोई नहीं है। लेकिन ऐसे तो मर जाएगा ये। वो तो मरेगा ही, जिस तरीके की हालत है देखो ना। अब दोबारा कीड़े पड़ गए उसको। हमने इसके सारे कीड़े कूड़े निकाले थे, डॉक्टरों ने बोला था इसकी टांग कटेगी। इस जगह का नाम क्या है? ये मुट्ठी ड्रीम सिटी है, मंदिर क्या? मंदिर, इस्कॉन मंदिर के ऑपोजिट बिल्कुल साथ बैठा है जी। क्योंकि जो लोग इसकी मदद करना चाहें, ह्यूमन राइट्स वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, क्योंकि उनके पास ये सवाल होते हैं, है कहाँ पे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। एक बार फिर आप एड्रेस बता दो। ये इस्कॉन मंदिर ड्रीम सिटी मुट्ठी है, जो वहाँ पे उसके बाहर है प्रॉपर तरीके से। ये मैंने आपको बता, सर आप यहीं के पंडित हैं, मंदिर के ही? मंदिर की। क्या लगता है आपको कि इस तरह से इंसान एक मर जाएगा? आपको लगता है कि इसकी सेवा करना या इसको ले जाना कहीं रखना, यही सेवा है, यही सबसे बड़ी भक्ति होती है? हाँ ठीक कह रहे हैं आप। ये हम देख रहे, अभी मैं आया बाहर से तो मैंने देखा ये ठीक नहीं है। तो ये हालात जो हैं ये हमें इंसानियत से जो है ना हमें महरूम करते हैं, बताते हैं कि भाई आप इंसान नहीं हो। तो अगर इंसान है तो वाकई इंसान वाली बात करनी है। और खास करके इसमें जितने भी आप बताते हैं ह्यूमन राइट्स वाले हैं, कोई हैं, एनजीओ हैं, इसका हल निकालना है ताकि ये ऐसे ना मरे, ठीक ना रहे। ये सब ठीक नहीं है, गलत। हम देख करके बड़ा हमें अफसोस हो रहा है। हमसे जितना कुछ हमारी भी कोई मदद होगी तो हम जरूर प्रयास करेंगे इसमें। शुक्रिया पंडित जी। क्योंकि एक भगवान को मानने वाला, सुबह शाम उसकी पूजा करने वाला जब ये कहे कि ये इंसानियत से परे की बात है। मैं कहना चाहता हूँ जम्मू के लोगों से एक बार फिर आपसे कि जब आप कोई जानवर देखते हो, मैं पर्टिकुलर जानवर का नाम लेते हो जिसको हम पूछते हैं गाय को, अगर हम उसको सड़क पे देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया, उस ड्राइवर की मार मार कर हम हालत खराब कर देते हैं कि तुझसे तेरी गाड़ी इस गाय से टकराई कैसे, इस गौ माता को तूने जख्मी किया कैसे। इन इंसान को देखिए साहब, ये इंसान है और ये जम्मू की तस्वीरें हैं। इतने अच्छे लोग नहीं हैं हम लोग। अभी हमें इंसान बनने में वक्त लगेगा। इन्होंने ऑटो में सुबह से, क्या नाम है भाजी आपका? सुनील हंस। आप सुबह ऑटो में में छोड़ने बख्शी में छोड़ के आए इनको। अभी कितना 1.5 घंटा होगा, अभी 1.5 घंटे में वापस पहुंच गए। क्या नाम बताया भाजी आपने? सुनील हंस। सुनील साहब, आपको लगता है कि अगर ये यहाँ रहा 1-2 दिन और बुरी हालत हो जाएगी इनकी, मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। उसी टाइम उनके बेटों को बोला कि साथ में नहीं रहना। मैंने कहा तेरी मर्जी, नहीं रहना। तो बोलता है मेरा कोई लेन देन नहीं है, नहीं रहना है। पिछली बार भी मैंने बात की थी उससे, उसने मना कर दिया था। हाँ, उसने मना कर दिया था। आप इसकी
आप इसकी आपका जेठ है ये? ये मेरा। आप नहीं रखोगे ना? हम नहीं रखेंगे भैया, हम लोगों के घरों में काम करते हैं, जूठे बर्तन मारते हैं, बच्चों को पालते हैं, पेट पालते हैं। ये इसका बेटा कहता था कि सारी प्रॉपर्टी आपको दे दी इसने। भैया सुनो, प्रॉपर्टी में 11 हिस्से हैं। हमने इसको बोला 11 हिस्सों से जो तेरे को आता है वो तू ले ले, हमसे भी ले ले, जो बनता है हमसे भी ले ले। छोड़ो, आपसे तो बात ही चलो। खत्म होगी। फिर आप यहाँ क्यों आए हो? आज लग रहा ही नहीं है तो आप क्यों आए यहाँ पे? हमने नहीं देखना इसको। तो फिर आप यहाँ क्यों कोई बात हो? जाओ, आप छोड़ो इसको। ये सारी कहानी है, ये बुजुर्ग है, लेकिन जाहिर सी बात है अपने जब ये अपने वक्त में रहा होगा, कर जाता है इंसान गलतियां ऐसी, लेकिन उसका हर्जाना ये भुगत रहा है। हालत देख लो इसकी। और एक दिन इंसानियत शर्मशार हो जाएगी, और इस इंसानियत को शर्मशार होने में ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे। मैं दिनों की बात नहीं करता हूं, अगर ऐसे ही रहा तो ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे। कहां है ह्यूमन राइट्स वाले? आप आ जाओ सामने। कहां है वो एनजीओस? क्योंकि यहां आपको कंपेयर करना पड़ेगा अपने आप को जम्मू से, पंजाब से। पंजाब में होता तो मनुखता दी सेवा आप जानते हो, आप जानते हो ना उस शख्स को। भगवान को तो नहीं देखा, उसको देखकर भगवान याद आता है। इसलिए अपना कंपैरिजन बाकी स्टेट से करने से पहले इस तस्वीर को याद रखना। आप यहां पे स्टैंड करते हो, जब मैं आप कहता हूं उसमें मैं भी आता हूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है रैन बसेरा, लेकिन इसको इलाज चाहिए। सबसे पहले इसको इलाज चाहिए। रैन बसेरा ले जाऊंगा वो बेवकूफी होगी। बाकी आप देख लीजिए, यहां की सरकार, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन, यहां के लोग, एनजीओस, ह्यूमन राइट्स वाले। क्योंकि अगर इसको सड़क पे कुछ हो गया तो आने वाले वक्त में मैं कह सकता हूं कि हम लोग बहुत क्रूर हैं। अभी इंसान बनने में, आदि मानव से हमें ये शक्ल तो मिल गई, अभी इंसान बनने में वक्त लगेगा। साहब एक बार फिर बता देना इस जगह का नाम। ये मुट्ठी वार्ड नंबर 65 है, यहाँ पे मुट्ठी ड्रीम सिटी प्रॉपर ये जहाँ पे है, अखनूर रोड। मंदिर का नाम क्या है? मंदिर इस्कॉन टेम्पल। अब मुझे लगता है कुछ और बताने की जरूरत नहीं है मुझे। दर्द होती है आपको? पेन होती है? पता नहीं अब इसका क्या होगा। जब कोई हैपनिंग हो जाएगी वो खबर करने फिर आ जाऊंगा मैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।